क्वेश्चन नंबर 1, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? ऑप्शन ए 350, बी 600, सी 500, डी 750। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है 500। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित जो संख्या है वो है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य में विधान परिषद का गठन और उसे समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है या किसके पास है? तो राज्य में विधान परिषद का गठन और उसे समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है संसद द्वारा राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए 1/6 सदस्यों को, बी 1/3 सदस्यों को, सी 1/12 सदस्यों को, डी 5/6 सदस्यों को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है 1/3 सदस्यों को राज्य विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अगर साधारण विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो परिषद उस विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 1 माह, बी 6 माह, सी 3 माह, डी 4 माह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है 4 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? ऑप्शन ए एच जे कनिया, दीपक मिश्रा, या सी JS खेड़ी, या डी TS ठाकुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है JS खेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं? तो किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, सी तहसील न्यायालय, या डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उच्च न्यायालयों की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी दोस्तों कौन थी? ऑप्शन ए रूमा पाल, बी फातिमा बीबी, सी लीला सेठ, डी इंदु मल्होत्रा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है लीला सेठ। भारत में उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ, और ये दिल्ली न्यायालय की थी। और जो फातिमा बीबी हैं वो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थी पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 34, बी 26, सी 30, डी 31। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है 34। उच्चतम न्यायालय की जो सदस्य संख्या है मतलब न्यायाधीशों की संख्या है वो है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक पर, बी भारत की आकस्मिकता निधि पर, सी भारत की संचित निधि पर, डी वित्त आयोग पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12,
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए? ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 11 वर्ष, डी 20 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला, बी के एस हेगड़े, सी सुब्बा राव, डी पी एन भगवती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है के एस हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। उच्च न्यायालय जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी दिल्ली उच्च न्यायालय, डी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए संविधान द्वारा, बी संसद के कानून द्वारा, सी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, डी 1947 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है संविधान द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र संदर्भित है? ऑप्शन ए राज्य सरकार को, बी संघ सरकार को, सी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों पर, डी राज्य की नीति निर्देश तत्वों पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संघ सरकार को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जो संदर्भित है वो संघ सरकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है? तो भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार है ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र व राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी संवैधानिक क्षेत्राधिकार, सी सलाहकारी क्षेत्राधिकार, डी अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए कानून बनाना, बी कानून का क्रियान्वयन, सी कानून का अधिनियमन, डी कानून को लागू करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कानून का अधिनियमन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कानून का अधिनियमन जो है वो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो न्यायपालिका द्वारा जो बनाए गए कानून है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साधारण कानून, बी निर्णय निधि, सी विधि का नियम, डी प्रशासनिक कानून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगली वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।